हेलो लिसनर, मैं आपके साथ ये कुछ एफबीआर की वैकेंसीज आई हैं, मैं उसकी डिटेल आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये अभी आज एडवर्टाइज हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 26 अक्टूबर है। अभी 2 वीक्स रहते हैं इसकी लास्ट डेट को। तो आप इस वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हैं जो इन्होंने एडवर्टाइज़ की हैं। तो उस एडवर्टाइज के अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने कोटा वाइज डोमिसाइल वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं। ये है उनके जो डिफरेंट रीजन्स है, प्रोविंस है और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनकी वैकेंसीज वैकेंट थी उसके ऊपर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है। उसमें आपकी मुख्तलिफ वैकेंसीज है फ्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 स्केल से लेकर चौथे स्केल से लेकर BPS 1 से लेकर BPS 14 तक की वैकेंसीज है यहाँ पे। इसमें आपके पास LDC है, UDC है, ड्राइवर्स है, स्वीपर्स की है, स्टेनियोटाइपिस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है। इन सारी वैकेंसीज की हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी है की है कोटा वाइज रिलेटिंग टू। जैसे आपके पास यहाँ पे सियालकोट के लिए कुछ कोटा है और ये पेशावर के लिए हैं, चमन रोड, ये कोयटा का की वैकेंसीज है, कराची एयरपोर्ट से रिलेटेड उसके वैकेंसीज है और डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी कुछ वैकेंसीज है। इसी तरह इस्लामाबाद हो गया, इस मुख्तलिफ वो डिवीज़न और रीजन वाइज जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने कर दी हैं वैकेंसीज, उनकी एडवर्टीज़मेंट है। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपीरियंस और जो एज लिमिट रिक्वायरमेंट है इन वैकेंसीज़ के लिए वो यहाँ पे गिवन है। जैसे स्टेनियोटाइपिस्ट है, स्टेनियोटाइपिस्ट होता है कि वो मुख्तलिफ क्या कहते हैं, एज ए शॉर्ट हैंड राइटर होता है जो मुख्तलिफ कंपोजिंग करना, डेटा एंट्री करना या जो किसी सेक्रेटरी के साथ होता है वो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उसकी टाइपिंग स्पीड कम अज़ कम 40 वर्ड पर मिनट हो या 80 वर्ड तक है। और उसके साथ ही उसको शॉर्ट हैंड भी आता हो। शॉर्ट हैंड होता है वो कोडिंग टाइप की राइटिंग होती है। और मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, उसकी रिक्वायरमेंट तो कम है, क्वालिफिकेशन की इंटरमीडिएट रखा हुआ है। और एज रिलैक्सेशन सबकी ही सेम है, तकरीबन 18 टू 30 ईयर्स है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट आपकी बैचलर डिग्री है, उसके साथ आपके पास 10,000 वर्ड पर आवर है आपके पास, कि आप 10,000 वर्ड आप टाइप कर सकते हो 1 घंटे के अंदर। उसके अलावा UDC है, अपर डिस्ट्रिक्ट क्लर्क, लोअर डिस्ट्रिक्ट क्लर्क और ये वायरलेस ऑपरेटर, इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे गिवन है। और इनमें देखें आपके पास टाइपिंग स्पीड UDC की क्या होनी चाहिए, LDC की क्या होनी चाहिए, और ड्राइवर हो गया, डिस्पैच राइटर, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी सारी गिवन है। नीचे ये फॉर्म भी गिवन है और जो भी कैटेगरी में फॉल कर रही है, इस कैटेगरी के अंडर फॉल करती हैं, वो एलिजिबल है किसके लिए, हम इन वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे उसका फॉर्म भी गिवन है कि अपने इस फॉर्म में आपने मेंशन करना होता है कि आपकी ये देखो डायरेक्ट आपके पास पोस्ट की वैकेंसी आपने अप्लाई करना हो वो यहाँ पे आपने डालना है। नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, और आपके पास ये एजुकेशनल आपके पास अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो आपने इधर लिखना है। परमानेंट टेम्परेरी एड्रेस हो गया। और उसके बाद आपने अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑलरेडी तो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि ये ड्राइविंग की जो है, ड्राइवर की जो है या इनके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अगर आपने आर्म सर्विस है या आर्मी में या आपने सिविल आर्म फोर्सेस में आपने सर्व किया तो आप वहाँ उसका एक्सपीरियंस भी डालेंगे। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म के नीचे सिग्नेचर करके अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा के आपने किस एड्रेस पे सेंड करना है वो ऊपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे मेंशन है कि सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन द गिवन बिलो एड्रेस टू द चीफ ऑफ द कलेक्टर डायरेक्टर ऑफ रेलिवेंट कस्टम। आपने यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है हर उसके इदारे के साथ यहाँ पे ये जो हेड्स दिए हुए हैं ये इसी एड्रेस पे आपने सेंड करना है, इन्हीं एड्रेस पे। जैसे यहाँ पे गिवन है मॉडल कस्टम कलेक्टोरेट वजीराबाद रोड सैम्बरियल सियालकोट। अब यहाँ पे हर टेबल के ऊपर जो भी जिस इदारे के जिस एरिया का है उसी एड्रेस पे आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने सेंड करना है। उसके बाद जब उनका वो टेस्ट का प्रोसेस, शॉर्ट लिस्ट होगा, टेस्ट देंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, वो कोटा वाइज वो सारा प्रोसेस इसके ऊपर मेंशन है। आपने यहाँ पे देखना है, इनका सारा प्रोसेस गिवन है। और करना क्या है, आपने जस्ट फॉर्म फिल करना है,
इसके साथ आपने जो है कैंडिडेट अप्लाई फॉर शुड सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा के लिए करना है, तो फॉर्म भी एक से ज़्यादा ही आपने फिल करने हैं। और इसके अलावा है, जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, पहले से किसी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, तो उनका प्रॉपर चैनल होता है कि उनसे आपको एनओसी लेनी पड़ती है, उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है। सही हो गया। आप अप्लाई करें, ये फॉर्म ले लें, एफबीआई की वेबसाइट से आपको ये मिल जाएंगी, और वहाँ से आपने इन एड्रेस के ऊपर आपने सेंड करने हैं। जो एड्रेस इन्होंने गिवन की हैं आपके, गिवन, ये एड्रेस गिवन है इन टेबल्स के ऊपर, जिस एरिया के लिए आपने अप्लाई करना है।